हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2025-26 के लिए जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है जारी हो चुका है। 11 अप्रैल को जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत ही यहाँ पर जो है इसका जो है नोटिफिकेशन अच्छा है और इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये आपको देने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी है वो सब जो है यहाँ पर आप लोग का क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो जितने भी एडमिशन है यहाँ पर है, पीएचडी प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम है, प्रोफेशनल डिप्लोमा है, ये सब जो है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख दिया गया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट है वो 13 मई यहाँ पर है, पहले ही बता दिया गया है। और यहाँ पर जो है दो तरह का यहाँ पर जो एडमिशन है, एक है एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन, यानी कि वो एडमिशन जो आप एंट्रेंस टेस्ट दे के जो है यहाँ पर आप लेंगे, और एक है थोड़ा मेरिट बेस्ड, यानी कि वो एडमिशन जो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और इसके बाद आपको मेरिट का इंतज़ार करना है। फिर मेरिट टेस्ट निकलेगा, उसमें आपका नाम आया तो यहाँ पर आप लोग का एडमिशन होगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट, जिसे ईटी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे ईटी लिखा हुआ तो उसका मतलब ये होता है एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो जो पीएचडी प्रोग्राम है वो आप उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडी, वुमेन स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिर डेकन स्टडी, एजुकेशन, फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, अलाइड हेल्थ साइंस, एमएलटी, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, कल्चरल स्टडीज़, कॉम्परेटिव लिटरेचर, लॉ, सोशल इन्फ्लुएंस पॉलिसी, लैंग्वेज टेक्निक इन मदरसा। इन सभी जो है यहाँ पर चीज़ों में जो है आप पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर अब पीजी प्रोग्राम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ये जो है आप एमए, एमसीए, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, एमईडी, मास्टर लॉ, एलएलएम जो है आप इसमें कर सकते हैं। यूजी प्रोग्राम आप बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक सीएस लेटरल एंट्री, बीटेक सिविल इंजीनियर अंडर सेल्फ फाइनेंस रेगुलर मोड, एलएलबी या फिर बीए एलएलबी हॉन्स फिर या फिर जो है आप बीएड, इन सब में जो है आप यूजी प्रोग्राम जो है यानी कि अंडर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। अब लास्ट यहाँ पर है प्रोफेशनल डिप्लोमा। आप किस में कर सकते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर डीएलएड, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे जो है आईटी कहा जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एंड अपीयरल टेक्नोलॉजी या फिर जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, लेटरल एंट्री, इन सब में जो है यहाँ पर आप लोग प्रोफेशनल डिप्लोमा जो है कर सकते हैं। अब बात आती है एडमिशन थ्रू मेरिट बेस। तो इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पर पीजी प्रोग्राम दिया हुआ है, जो कि आप एमए इन उर्दू या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, अरबियन, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडी, वुमेन स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री, कम्युनिकेशन, एमए जेएमसी, लेटरल एंट्री, एमकॉम, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमवीओसी एमएलटी, एमवीओसी एमआईटी एंड पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, जिसे पीजीडीटीई कहते हैं, फुल टाइम। इन सब में जो है आप यहाँ पर पीजी प्रोग्राम कर सकते हैं मेरिट बेस के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम पार्ट टाइम। अब पार्ट टाइम का भी यहाँ पे जो है दिया गया है, जो आप फंक्शन उर्दू यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, मगर सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत आपका जो है टाइम चला जाएगा। इसलिए अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आप यहाँ पे जो है पार्ट टाइम का भी देख सकते हैं। अब लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2 पेज का नोटिफिकेशन है, एक ही पेज का नोटिफिकेशन है। 11 अप्रैल को जारी हुआ है, इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक और चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रोस्पेक्टस को, उस पर चलते हैं। अभी 2025-26 का जो प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले पेज पे लिखा हुआ है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस 2025-26 है, और किसके लिए है? पीएचडी, पीजी, यूजी, प्रोफेशनल डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इन सब के लिए यहाँ पर जो है प्रोस्पेक्टस जो दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, मेन गेट इसका जो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप देखेंगे तो के नाम है वो देखने के लिए आपको मिलेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलेगी।
फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो जो जितने भी एडमिशन कमेटी है 2025-26 के लिए उन सब के जो है नाम आपको मिलेंगे लिस्ट में। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है 21 है और जो प्रोस्पेक्टस कमेटी है एडमिशन के लिए वो जो है 8 है। अब यहाँ पे आप आएंगे मेन मुद्दे पे, तो जो शेड्यूल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का एडमिशन के लिए 2025-26 में वो 11 अप्रैल से जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, जो कि मैंने नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। आज 17 जो है अप्रैल है, तो जो है मैंने आप लोगों को 6 दिन जो है इंतज़ार करवाया, मैं खुद भी जो है यहाँ पर चेक कर रहा था। इसके अलावा जो आपका पोर्टल जो खुलेगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए और जो मेरिट बेस है उनके लिए, तो वो 12 अप्रैल से है दोनों के लिए, मेरिट बेस के लिए भी और ईटी के लिए भी, एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी। और 13 मई को जो है लास्ट डेट है यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट, जो पीएचडी है, प्रोफेशनल, टेक्निकल, लॉ, वोकेशनल है, सब चीज़ के लिए। लेकिन जो आपका मेरिट बेस है उसका जो लास्ट डेट है वो 4 जून तक है। अब जो ईटी बेस प्रोग्राम है उसमें देखेंगे आप लोग तो जो एप्लीकेशन है एडिट करने का जो आता है ऑप्शन, वो 21 से लेकर के 22 मई तक के दरमियान में आएगा। और जो एडमिट कार्ड है आप लोग का वो 5 जून को जो है डिक्लेयर होगा, जारी होगा। और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होगा वो 12, 13, 14 जून के जो है बीच में होगा। इन 3 तारीखों के अंदर जो है आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के लिए, जिसमें जो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें देखेंगे आप लोग जो एप्लीकेशन जो एडिटिंग है वो 21 से लेकर के 22 जून तक के दरमियान में होगा और कर सकेंगे आप लोग। और क्लोजिंग जो डेट रहेगा एडमिशन का, एंट्रेंस टेस्ट का, वो यहाँ पर 31 जुलाई रहेगा। क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्राम 31 जुलाई को रहेगा, ठीक है ना। फिर नीचे अगर आप पाएंगे यहाँ पर तो जो एप्लीकेशन फ़ी आप पर रहेगा वो कैसा रहेगा आप देखेंगे आप लोग, तो ऑनलाइन में आप इसमें फ़ी जमा करेंगे। पहले बात करते हैं यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड के बारे में, तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपये फ़ी रहेगा और SC ST PWD OBC NCL वुमेन के लिए जो है 350 है और फॉरेन स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पर 2,500 रुपये यानी कि 2,500 है। अब बात करते हैं मेरिट बेस के लिए, तो इसमें जो है 350 है जनरल कैटेगरी EWS कैंडिडेट के लिए और SC ST विकलांग OBC NCL के लिए और वुमेन के लिए जो है 250 है, ठीक है ना। और जो फॉरेन स्टूडेंट है यहाँ पर 2,500 यानी कि 2,500 रुपये जो एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल कैसा रहेगा, अब कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, सॉरी कैटेगरी वाइज बोल रहा मैं, कोर्स वाइज आप देख सकते हैं। तो कोर्स में देखेंगे हम लोग तो जैसे कि PhD है, अब इसमें देखेंगे आप लोग डिपार्टमेंट में जो अरबी वाले हैं, उर्दू वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं और पर्शियन वाले हैं, तो यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए उनका जो आपका रहेगा एंट्रेंस टेस्ट वो कौन सी डेट को रहेगा, वो जो है 12 जून को रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग टेस्ट के बारे में, अलग अलग के बारे में, तो आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो ये मैं बताता हूँ जूम करके। जो कोई एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो कहाँ कहाँ लग सकता है, देखो SNL है, बेंगलुरु है, भोपाल है, बिदर है, कटक उड़ीसा है, दरभंगा जो कि बिहार में है, दिल्ली NCR, फिर यहाँ पर गया बिहार, हैदराबाद TS, जम्मू कश्मीर कड़ापा, फिर करगिल कोलकाता, बेंगल, लखनऊ जो कि यूपी में है, फिर यहाँ पर मलापुरम जो कि केरला में है, फिर मुरादाबाद जो कि यूपी में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, फिर मुजफ्फरनगर जो कि यूपी में है, फिर नूह जो कि हरियाणा में है, पटना बिहार में है, फिर यहाँ पर पूर्णिया है, रांची है, संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, सिवान यहाँ पर औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और फिर सिवान जो कि बिहार में है, श्रीलंका जो कि जम्मू कश्मीर में है, वाराणसी जो कि यूपी के अंडर में आता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो FN है, FN वाली बात कर रहा हूँ मैं, FN है उनका जो टेस्ट है वो यहाँ पर जो कि 4 नून है, यहाँ पर उनका 10 बजे से लेकर के जो है 12 बजे तक के दरमियान पेपर होगा। और यहाँ पर जो AN है आफ्टरनून सेशन है उनका 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में होगा। यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पर FN लिखा हुआ है, तो FN का मतलब ये है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का दरमियान होगा। और जहाँ पे AN लिखा हुआ है यानी कि आफ्टरनून, तो वहाँ उनका जो एग्ज़ाम है वो 3 बजे से लेकर के जो है 5 बजे तक के दरमियान होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर समझना है।
अब जो इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए वो कैसा है, यहाँ पर आप लोग को जो है एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले जो आपको पहुँचना है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पर आप लोग का जो काम है घर पे वो जो है बाकी नहीं रहना चाहिए, सभी चीज़ को करके जो आपको 30 मिनट पहले जो आपको पहुँचना है, ये इस बात का जो आपको खास ख्याल रखना है। अब जो कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पर वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आप जो इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ सकते हैं। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो जो डिस्प्ले रहेगा एंट्रेंस टेस्ट की रिज़ल्ट जो रहेगा वो यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है कि जो रिलीज ऑफ प्रिलिमिनरी की ऑफ ऑल एंट्रेंस टेस्ट का जो है वो 14 जून को जारी होगा। और यहाँ पर क्लेम चैलेंज ऑब्जेक्शन टू की वो 15 से 16 जून तक रहेगा। तो ये बहुत से लोगों का जो है क्वेश्चन आता है कि हम चैलेंज कब करेंगे यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट है उसके लिए। तो यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर होता क्या, पहले को बताता हूँ ये कि मान लीजिए आपने जो है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन लिख के आए, उसका आंसर एकदम सही था, लेकिन जो है यहाँ पर आंसर की में देखेंगे उसका आंसर अलग है, तो आप जो है ये क्लेम कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप जो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं की को कि यहाँ पर मेरा गलत है, इसमें जो है पैसा लगता है थोड़ा बहुत। और अगर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपका चैलेंज जो सही रहा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, और अगर जो है आपका चैलेंज जो है गलत रहा तो यहाँ पर आप लोग को जो है पैसा नहीं मिलेगा वापस। रिलीज़ ऑफ फाइनल की आपका 18 जून को रिलीज़ होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा टू ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट जो रहेगा पीएचडी को छोड़कर जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम है उनका जो रिजल्ट है वो जो है 23 से लेकर के 26 जून तक जारी होगा। और फिर पीएचडी जो ईटी एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट जो है वो 27 जून को यहाँ पर जारी होगा। अब यहाँ पर जो AICTE है उनका जो ईटी है वो कैसा रहेगा, मतलब एडमिशन शेड्यूल। तो एडमिशन शेड्यूल की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर 3 लिस्ट निकलेगा। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा, सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया तो थर्ड लिस्ट में नाम आएगा। अब जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट का डेट दिया हुआ है, अगर इसमें भी आपका नाम नहीं आया तो जो थर्ड लिस्ट मतलब सेकेंड लिस्ट के बाद भी अगर सीट बचा तो यहाँ पर थर्ड लिस्ट जो है निकालेगी, उसका जो है डेट अभी नहीं आया है, उसका डेट अभी आएगा जब सेकेंड लिस्ट निकल जाएगा, उसमें सीट बचेगा तो उसका भी जो है डेट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग तो 23 यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ 25 यानी कि 25 जून से लेकर के 13 जुलाई तक जो है यहाँ पर 25 जून से लेकर के जो है 3 जुलाई तक जो है यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट निकलेगा। और इसके बाद 7 जुलाई से लेकर के जो है 13 जुलाई तक यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट निकलेगा। अब अलग अलग यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें अलग है, इसमें जो है लेटरल एंट्री इनटू पॉलिटेक्निक, सबका अलग अलग यहाँ पे डेट है, आप देख सकते हैं अपना अपना कोर्स के हिसाब से। अब यहाँ पर लॉ जो स्कूल होता है, देखो ये था इंजीनियरिंग का था ये, और ये जो है यहाँ पर लॉ स्कूल का है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। इसे भी जो है 3 लिस्ट निकलता है, 2 ही लिस्ट निकलता है जनरली, लेकिन उसमें भी अगर सीट बच जाता है तो यहाँ पर थर्ड लिस्ट जो है निकलता है। बेसिकली ऐसा होता है सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए सबका अलग अलग यहाँ पे होता है कोर्स, तो सब कोर्स का बताना जो है मुश्किल है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है एडमिशन का ओवरऑल जो रहेगा प्रोसेस वो कैसा रहेगा, सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, उसके बाद आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, फिर उसका जो है डिस्प्ले होता है जिसमें जो आपका रिजल्ट वगैरह जो है आता है, आप क्लेम करते हैं, आप चैलेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। इसके बाद जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन होता है, फिर जो है आपका सीट जो है अलॉट होता है, और जो है ऑनलाइन फ़ी भी पेमेंट होता है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं कॉलेज को। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को एडमिशन शेड्यूल रहेगा मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के लिए। तो इसमें भी जो है बेसिकली देखो इसमें एक ही सीट निकलता है, इसमें अगर सीट बच जाएगा तो ये जो है सेकेंड लिस्ट निकालेगी। अब अलग अलग जो है प्रोग्राम के हिसाब से अपना डेट देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पर लिस्ट कब निकलेगा, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम है उनका भी अलग है, उनका जो है अब कैसा रहेगा कि जो पीएचडी का जो रिज़ल्ट है वो 27 जून को जारी होगा, और जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी कि ठीक है ना कैंडिडेट के हिसाब से, तो वो जो है 28 से लेकर के 30 जून तक जो है यहाँ पर रहेगा। अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है 1 से लेकर के 2 जुलाई तक होगा, और जो यहाँ पर लिस्ट निकलेगा पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, डिस्प्ले जब होगा तो वो 5 जुलाई को होगा। अब इंटरव्यू के लिए जो है आप 9 से 10 जुलाई तक के दरमियान जा सकते हैं, और जो आपका डिस्प्ले होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट जो निकलेगा आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट का वो 11 जुलाई को निकलेगा। और एडमिशन और फी या पेमेंट आप कब तक करेंगे, 12 से लेकर के 14 जुलाई तक, ठीक है ना।
और नीचे नोट पढ़ लेते हैं, मतलब नोट में लिखा हुआ है कि जो पीएचडी एडमिशन है वो ऑनलाइन मोड में आपका होगा, जो इंटरव्यू है वो। और साथ ही में ये बोला गया है आप लोगों का कि जो सर्टिफिकेट निकलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पीएचडी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी वेरीफाई ऑनलाइन एंड इन पर्सन व्हेन दे अटेंड द कोर्स वर्क। यानी कि ये बोला गया यहाँ पर सिंपली कि यहाँ पर जो इंटरव्यू में है वो आप वेरीफाई करेगी कि आपका जो इंटरव्यू में जो आदमी आए थे वही आदमी आ रहे हैं ना कॉलेज में कोर्स वर्क के लिए, ये क्लेरिफाई करने के लिए। बाकी जो नोट है आप पढ़ सकते हैं, जो मुझे लगा अच्छा वो आपको बता दिया। पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए कैसा रहेगा और एकेडमिक सेशन जो रहता है, कॉमेंसेंट ऑफ क्लासेस उनके लिए कैसा रहेगा, ये सब जो आप देख सकते हैं। तो यार मैंने जो है आप लोगों को A to Z जो भी जानकारी है सब मैंने आपको दे दी। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है सब तक ये बात पहुँचे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।